हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम अपनी वेबसाइट पे टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न या रिफंड पॉलिसी के पेजेस कैसे ऐड करेंगे और एक क्लिक पे वो पूरा का पूरा डेटा कैसे इस पे कॉपी पेस्ट करेंगे। साथ ही साथ हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं जो वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उनमें सेल का बैच कैसे लगाएंगे जिससे लोगों को लगे कि हाँ सेल है तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है वो भी उनको दिखाया जाए। उसके साथ ही साथ अगर आपको अपनी वेबसाइट पे वीडियोस लगाने हैं, स्लाइडर्स लगाने हैं तो कैसे लगाएं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। वैसे भी हम लोग जो वेबसाइट बनाए हैं ये ई कॉमर्स वर्डप्रेस पे है जो कि दुनिया का सबसे पॉपुलर सीएमएस है। तो कभी भी आपको अपनी वेबसाइट पे कोई फंक्शनैलिटी के बारे में कंफ्यूजन हो या कुछ भी आप नया ऐड करना चाहते हैं, आप यूट्यूब पे लिख दीजिए, आपको हजारों वीडियोज मिल जाएंगी। आपको जो वीडियो समझ में आए, जिस वीडियो का क्रिएटर आपको समझ में आए कि नहीं ठीक समझा रहा है, आप सीख सकते हैं। क्योंकि ये जो वेबसाइट्स होती हैं ये तो आप जितना इम्प्रूव करना चाहें उतना इम्प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले फेज में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी जिससे कम से कम कोई कस्टमर अगर आपसे कांटेक्ट करता है कि उसको कुछ पीसेस खरीदनी है आपसे डायरेक्ट, तो आप अपनी वेबसाइट के थ्रू ये सारा काम कर पाओ। पेमेंट गेट भी अगर अभी नहीं भी मिला होगा तो सीओडी तो आपके हाथ में है, क्योंकि अगर आपने अपनी वेबसाइट को सिप रॉकेट से इंटीग्रेट कर लिया होगा तो आप बहुत आराम से सीओडी में सारे ऑर्डर्स प्रोसेस कर सकते हैं। क्यों? सीओडी के लिए सिप रॉकेट में जो कोरियर पार्टनर आप चूज करोगे वो कस्टमर से पैसा कलेक्ट करेगा, सिप रॉकेट में डिपॉजिट करेगा और सिप रॉकेट जो आपने बैंक अकाउंट वहां पे अटैच किया है उसमें डिपॉजिट कर देगा। वहां तो पेमेंट गेटवे की जरूरत ही नहीं है, सीओडी में ही सारा काम चल रहा है। मैंने सारी चीजें आपको पहले भी बता रखी हैं, तो आराम से अब आप सेल और परचेज कर सकते हो अपनी वेबसाइट से। साथ में B2B के लिए भी हमने सारे ऑप्शंस आपको बता दिए हैं, इसलिए क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बाकी तो लुक एंड फील वेबसाइट का आप जितना मॉडिफाई करना चाहो उतना मॉडिफाई कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपने मेरी सीरीज को फॉलो किया होगा, एपिसोड्स को फॉलो किया होगा, तो मैंने पूरी क्लैरिटी के साथ में ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। और आगे जितना कुछ नया एडिशन होता जाएगा, नया ऐड होता जाएगा, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताता हुआ जाऊंगा। और उसके साथ में जो लोग कह रहे थे कि उनको ऐप बनाना है, मैं आपको बता दूं वर्डप्रेस वेबसाइट को 2 मिनट में ऐप के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और साथ ही साथ ये जो हमने वेबसाइट में अपना स्टार्टर टेम्पलेट यूज किया है, जो वेबसाइट है हमारी, ये मोबाइल फ्रेंडली भी है। आप इसको मोबाइल में ओपन करके देखो, बिल्कुल ऐप वाला व्यू आएगा, मैं भी आपको दिखाने वाला भी हूं। तो चलिए ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, काफी एफर्ट्स लगता है ये सारी वीडियोज को बनाने के लिए। तो आते हैं सबसे पहले हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। और वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आने के बाद पहला काम हम करते हैं कि जो हमारी वेबसाइट पे हम प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, एक बार मैं वेबसाइट को रिफ्रेश कर देता हूं। तो अपनी वेबसाइट पे हम जितने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर रहे हैं, आप देखो यहाँ पे ऊपर कितना % डिस्काउंट है या सेल का जो बैज है वो नहीं मिला हुआ है। क्योंकि जो डिस्काउंट आप यहाँ कस्टमर को दे रहे हैं अगर वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगे एज ए स्टिकर या बैज, तो कस्टमर को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो सबसे पहले काम करेंगे कि ये कुछ हम ऐसा चेंज करेंगे अभी कि यहाँ हर जगह पे कितना % आप डिस्काउंट दे रहे हैं उसका बैज ऊपर ही लिखा हुआ आएगा, मीन्स डिस्काउंट बैज हम लगाने जा रहे हैं। उसके लिए बहुत सिंपल है, मैंने पिछली वीडियो में आपने कोड स्निपेट का मैंने यूज आपको बताया था, आपने कोड स्निपेट इंस्टॉल ही कर लिया होगा। तो सिंपली आपको आना है स्निपेट्स में। यहाँ पे आने के बाद आपको ऐड न्यू स्निपेट में जाना है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जितनी स्निपेट्स हम ऐड करते जाते हैं ऑल स्निपेट्स पे जाके आप उस सारे स्निपेट्स को देख सकते हो कि हमने कितना ऐड किया है। यहाँ पे देखो ये तो पहले से इन्होंने बनाए हैं, बाय डिफॉल्ट ये बंद है, आप चाहो तो ऑन कर सकते हो, आपकी वेबसाइट पे ये फंक्शनैलिटी तुरंत ऑन हो जाएगी। हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में डिस्काउंट अमाउंट विद परसेंटेज वाला बनाया था, तो ये देखिए यहाँ पे ऑल स्निपेट्स में ये दिख रहा है। तो अगर इसको हम ऑफ कर दें, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो दिखना बंद हो जाएगा, मतलब एक क्लिक पे ये सारा कंट्रोल होता है। तो हमको जाना है ऐड न्यू पे और यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके पास न्यू स्निपेट का ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे 4 आपको टैब मिलते हैं, फंक्शन, कंटेंट, स्टाइल, स्क्रिप्ट।
फंक्शन पहला सिलेक्टेड है, आपको यही सिलेक्ट करना है। और अब यहाँ पे मैंने कहा था ना आपको कोड नहीं करना है, बिल्कुल कोड नहीं करना है। एक हमने आपके लिए कोड करके रखा हुआ है, वो हमने गूगल डॉक फाइल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सिंपली क्लिक करिएगा और आपके सामने ये कोड ओपन होके आ जाएगा। सिंपली ये ऐड फिल्टर से लेकर के और नीचे तक, ये जहाँ तक है रिटर्न के बाद जो ब्रैकेट है यहाँ तक आप Ctrl+C मतलब आप कॉपी कर लीजिएगा। और कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पे लाके इस पूरे कोड को पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद ऊपर एक टाइटल देना है जिससे आप जान पाओ कि ये जो स्निपेट हमने ऐड किया है function.php फाइल में वो किस काम के लिए था। तो हमने यहाँ लिख भी दिया है, सब्जेक्ट भी क्या किस काम के लिए है, डिस्प्ले WooCommerce डिस्काउंट परसेंटेज ऑन प्रोडक्ट इमेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप वो भी लिख देना जिससे आप जानते रहो कि डिस्काउंट परसेंटेज हमको इमेज के ऊपर दिखाना है, इसलिए हम इस स्निपेट का यूज करने जा रहे हैं। नीचे आने पे एक चीज नहीं भूलना, यहाँ पे लिखा रहता है रन स्निपेट एवरीवेयर, इसको यहाँ से हटा के ये जो तीसरा वाला है इस पे सिलेक्ट करना है ओनली रन ऑन साइड फ्रंट एंड। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन या टैग भी लगा सकते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। सिंपली हम सेव चेंजेस एंड एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे तो ये जो हमारा स्निपेट है ये एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए ये सेव हो चुका है। एक बार हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे वापस आ जाते हैं क्योंकि ये सेव हो चुका है। और अब इधर हम चलते हैं, अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या जो सेल का बैज है मतलब डिस्काउंट परसेंटेज का जो बैज है वो मिला कि नहीं मिला। ये देखिए धीरे धीरे ये आने लगेगा। ये तो डमी लिस्टिंग्स हैं, यहाँ पे भी आएगा तो ये धीरे धीरे आप देखो ये आने लगा। 11% ऑफ है, इसमें 61% ऑफ है, मतलब जो डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ लिखा था वो ऊपर भी अब आपके प्रोडक्ट्स में दिखेगा जिससे कस्टमर उस पर क्लिक कर दे। जब वो क्लिक करेगा तो प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आ जाएगा जहां पे उसको आपका प्रोडक्ट दिखाया जाएगा और यहाँ पे भी इमेज पे ऊपर लिखा रहेगा कि कितना % ऑफ है। तो उसको एक बार यहाँ भी नजर ना आए तो ये यहाँ से देख सकता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि सेल बैज हम डिस्काउंट बैज कैसे इमेज पे लगाते हैं। इतना करने के बाद अब चलते हैं आगे। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पेमेंट गेटवे वाले आपसे प्राइवेसी पॉलिसी मांग रहे हैं, उसका पेज कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, बहुत छोटा सा काम है, आते हैं और फटाफट कर लेते हैं। देखिए है क्या कि पेमेंट गेटवे डिपेंडिंग अपॉन योर वेबसाइट वो कुछ भी मांगते हैं आपसे, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न या रिफंड पॉलिसी ई कॉमर्स का एक बड़ा पार्ट है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट पे उसको डिक्लेयर कर देंगे तो कस्टमर को आसानी होगी। तो इसीलिए पेमेंट गेटवे वाले मांगते हैं कि आप बाद में जो चीज़ रिटर्न है उससे पलट ना पाओ, ठीक है ना। सबसे पहले रिटर्न या रिफंड पॉलिसी के लिए आपसे मांगा जाता है कि आप पहले अपनी रिटर्न या रिफंड पॉलिसी मुझे बताएं। तो हम करेंगे क्या कि हम प्राइवेसी पॉलिसी है, रिटर्न या रिफंड पॉलिसी है, इनके लिए पेजेस बना लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए पेजेस में बनाने के लिए क्या है, आप WooCommerce पे आएंगे, डैशबोर्ड पे आएंगे, वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे पेजेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ ऑल पेजेस दिखाई देता है जितने पेजेस हमारी वेबसाइट पे रन कर रहे हैं। तो नीचे ही यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड न्यू पेज का। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर पेज कैसे ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट पे, मुझे नहीं मालूम है। तो ऐसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड न्यू पेज पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये आ जाएगा कि हाँ पेज आपका ऐड हो चुका है। यहाँ पे पेज का टाइटल आप दे देंगे कि ये पेज किस बात के लिए है, जिससे आपका जो पेज का टाइटल है वो फिक्स हो जाएगा। तो ये पेज हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा पेज है ये रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी के लिए हमने बनाया है। बाकी आप समझ जाइएगा कैसे करना है। बेसिकली अब आपको यहाँ पे रिटर्न और रिफंड पॉलिसी यहाँ पे लाना है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि हमको रिटर्न या रिफंड पॉलिसी यहाँ पे खुद टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है। बस आप गूगल पे जाइएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी जनरेटर, क्योंकि आजकल फ्री में जनरेटर है जो 1 सेकेंड में आपका काम करके दे देंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे ये दूसरा वाला जो है फ्री रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी जनरेटर, आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। ये वेबसाइट है privacypolicies.com। क्यों? क्योंकि ये ई कॉमर्स स्टोर के लिए है जो हम लोग चला रहे हैं। यहाँ पे जाइएगा क्रिएट योर रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी टुडे, यहाँ पे आइएगा। ये पूछ रहा है वेबसाइट है कि ऐप है, फिलहाल तो अभी वेबसाइट है।
नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी वेबसाइट का URL क्या है, तो आप अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पे डाल दीजिएगा। मैं भी आपको दिखाने के लिए सैंपल में अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पे लिख देता हूँ। देन वेबसाइट का नेम आपका क्या है, यहाँ पे वेबसाइट नेम का मतलब आपका ब्रांड नेम क्या है। चलिए मैं तो अपना ही यही लिख देता हूँ कि मेरा जो है वो है बिजनेस ऑनसेट, तो मेरा है बिजनेस ऑनसेट। आप यहाँ पे लिखेंगे अपने ब्रांड का नाम, ठीक है ना, जो ब्रांड आपने गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया है या ट्रेडमार्क अप्लाई किया हुआ है, बिजनेस ऑनसेट ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप वेबसाइट का नेम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंटिटी टाइप आप इंडिविजुअल हैं या आप बिजनेस हैं, ठीक है, मतलब आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है या कॉर्पोरेशन है, जो भी है, या प्रोप्राइटरशिप है। तो चलिए आई एम बिजनेस पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके बिजनेस का नेम क्या है और आपके बिजनेस का एड्रेस क्या है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें, चलिए मेरे बिजनेस का जो नेम है वो आप कुछ भी लिखें, जो आपके बिजनेस का नेम है वो लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद नेम ऑफ द बिजनेस का मतलब ये है ना कि वो एक तरीके से आपका जो GST अप्रूवल है, जो आपने GST में अपना कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। और एड्रेस पे आप एड्रेस लिख दीजिएगा। मैं तो लखनऊ ऐसे ही डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए, या आप इंडिविजुअल हैं तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक कर दीजिएगा। नीचे किस कंट्री में हैं आप, तो हम भी इंडिया में हैं, तो यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करेंगे। नीचे स्टेट का नेम आ जाएगा, मैं यूपी में हूँ, मैं यूपी सिलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपका रिटर्न रिफंड टाइम क्या है, क्योंकि पॉलिसी आप जनरेट कर रहे हैं ना, तो आप कस्टमर को बताएंगे ना कि भाई मैं 7 दिन में आपसे वापस ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है ना कि आप कस्टमर को कितने दिन के अंदर रिटर्न या रिफंड देते हैं। यू बेस के लिए वहाँ तो 14 दिन की पॉलिसी होती है यू में, बट इंडिया में क्या है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए 7 दिन, मतलब 7 दिन के अंदर कस्टमर रिटर्न या रिफंड इनिशिएट कर सकता है। दूसरा है व्हाट आर द कंडीशंस दैट मस्ट बी मेट टू इशू अ रिफंड, ठीक है। आप क्या कंडीशन है रिफंड जब आप इशू करेंगे, तो इसमें 3 ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं। प्रोडक्ट मस्ट बी रिटर्न इन इट्स ओरिजिनल पैकेजिंग, प्रोडक्ट इज नॉट यूज्ड और डैमेज्ड, और ये यहाँ पे है। अब देखो आप कुछ भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखो पॉलिसी जनरेटर का मतलब ये सारी चीज़ें आप इसको दे दीजिए, ये फटाफट जनरेट कर देगा। कस्टमर आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है, ईमेल से कर सकता है। आपका ईमेल क्या है पूछा जा रहा है। हाँ चलिए मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ। फ़ोन नंबर से करना है, आप जो भी चाहें उतने टिक करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे। अब यहाँ पे जाने के बाद एक चीज़ आप समझिएगा, ये है यहाँ पे आपसे ईमेल एड्रेस मांगा जा रहा है जहाँ पे आपकी रिटर्न या रिफंड पॉलिसी आपको भेज दी जाएगी। तो चलिए मैं अपना डाल दे रहा हूँ, इंग्लिश हो गया। आप ये कह रहा है कि आपको $48 लगेंगे, क्योंकि हमने जो पीछे कंडीशंस चूज की हैं उसमें कुछ आगे पैसे लिखे हुए थे ना, आप देख रहे थे ना, वो जोड़ रहा है। हम क्या करेंगे कि हम इनको पैसे नहीं देंगे, हम वो चीज़ चूज करेंगे जिसमें पैसे नहीं लिखे हुए हैं। बाद में जब हमारे पास ये पॉलिसी आ जाएगी तो जहाँ पे नो नो लिखा हुआ है ना, वो चीज़ वहाँ पे हम यस यस कर लेंगे। बात समझ रहे हैं, क्योंकि इतना तो हम टाइप कर ही सकते हैं, इतना पहले ये इतनी चीज़ें हमारे लिए जनरेट कर दें। ये याद रखिए कि ये लाइंस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, बाद में हम चेंज कर देंगे वहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली हम लिखना नहीं चाहते हैं ना। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे। अब देखो ये फ्री हो चुका है और यहाँ पे ईमेल एड्रेस हमने दे दिया है और जनरेट पे क्लिक कर देंगे। अब ये क्या करेगा, आपके लिए पूरी पॉलिसी जनरेट कर देगा और वो आपके ईमेल पे भेज दी जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे एक लिंक भी आपका जनरेट हो गया है जिसको आप कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, ये लिंक आपकी ईमेल पे भी आ चुका होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सारा आपका टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ आ गया है। मैंने आपसे कहा था ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिटर्निंग गुड्स लिखा है, अब वी कांट हेल्प। अब ये देखिए जहाँ पे हमने नो सिलेक्ट किया है, यहाँ पे नो वाली लाइंस लिखी हुई हैं। आपको चाहिए आप लेंगे ना, तो आप यस वाली लाइन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। ऐसे ही आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, जो चीज़ें मैंने नो नो की थी क्योंकि यस में पैसे ले रहा था वो, तो नो पे आप यस यहाँ पे लिख लीजिएगा, लाइन ही तो हटानी है आपको, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये जनरेट किया जाता है। हम क्या करेंगे कि हम सिंपली इसको कॉपी करेंगे और अपनी वेबसाइट पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे।
अब यहाँ पे दो तरीके हैं, जैसे मान लीजिए ये हमने पेज बनाया है, यहाँ पे पेज बनाने के बाद यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन दिखता है, इस पे जब क्लिक करेंगे तो ऐड ब्लॉक का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। यहाँ पे देखो पैराग्राफ है, इमेज है, हेडिंग है, गैलरी है। हम पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे पैराग्राफ क्लिक कर दिया कि हाँ ठीक है, हम पैराग्राफ यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो आप एलिमेंटर के थ्रू इस पेज को एडिट कर सकते हैं और फटाफट आपका काम हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंटर क्या है, पेज बिल्डर है। ये क्या है, ये डायरेक्ट हम थीम के थ्रू कर रहे हैं। मैं आपको दोनों से करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये मेरी पूरी पॉलिसी है, हमने क्या किया, हमने इसको रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी को पूरा यहाँ पे कॉपी किया। नीचे ये जनरेटेड बाई प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, इसको मत लिखिएगा, ठीक है। ये हम यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद जो मेरा न्यू पेज है यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे आप देखिए पूरा का पूरा हूबहू वैसा ही कॉपी हो गया। एलिमेंटर के थ्रू भी हम कर सकते थे, वहां पे भी सेम यही करते, बट यहाँ पे एलिमेंटर की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉपी पेस्ट ही तो करना है, कौन सी डिजाइन बनानी है यहाँ पे। इस तरीके से ये आ गया। और आने के बाद यहाँ पे ऊपर पब्लिश का ऑप्शन है, ये ऊपर पब्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये क्या होगा, ये पेज पब्लिश हो जाएगा और आपके वर्डप्रेस वेबसाइट पे ये पेज आ जाएगा। अभी ये कस्टमर को कहाँ दिखेगा वो भी हम डिसाइड करेंगे कि कस्टमर रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी कहाँ पे देखेगा, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। एक बार ये जो पेज है ये अपडेट हो जाए, देखिए पेज आपका अपडेट हो गया। ये आपके पेज का यूआरएल है जिसमें रिटर्न या रिफंड पॉलिसी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्योंकि हमने अपने पेज का नाम ही यही रखा हुआ है, ठीक है ना। व्यू पेज पे आप क्लिक करिए, तो जब आप व्यू पेज पे क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे ये कैसे दिखने वाला है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखने लगेगा इस तरीके से। यहाँ पे दिख रहा है ना। अब पेज तो बन गया, ये पेज आपका कहाँ दिखेगा, आपको पेजेस ऑप्शन में आना है, ऑल पेजेस पे क्लिक कर देना है। जब आप ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे तो अभी तक जितने पेजेस आपकी वेबसाइट पे रनिंग में हैं वो सारे पेज आपको दिखेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे ये है रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, एडिट पे आप क्लिक करके फिर से आप इसको एडिट कर सकते हैं और जो चेंज चाहे वो चेंज आप कभी भी कर सकते हैं। आप एलिमेंटर के थ्रू भी इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर देखो एडिट विथ एलिमेंटर का ऑप्शन है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब एलिमेंटर पेज बिल्डर जो है वो पूरा लोड हो जाएगा और एलिमेंटर इतना अच्छा पेज बिल्डर है जो फ्री में आप उस पर कुछ भी कर सकते हो। अभी ये एलिमेंटर लोड हो रहा है इस समय। इसके बाद क्या है कि बहुत सारा काम एक क्लिक पे हो जाता है, चुटकी में हो जाता है। अब देखो ये यहाँ पे लोड हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद आप देखो ये पूरा ब्लॉक है जिसके अंदर हमने कॉपी किया हुआ है। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ चेंज कर लो, इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, ये हेडिंग है, ये टाइम है, कहीं भी क्लिक करो और ये सारी चीज़ें एलिमेंटर के थ्रू भी आप चेंज कर पाएंगे और बहुत ईजिली ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इस तरीके से आप देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ये 2 बार दिख रहा है तो आप इसको यहाँ से हटा के सेव कर लो, वहाँ पे 1 बार दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप एलिमेंटर के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई वीडियो लगानी है, कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई हेडिंग डालनी है, कोई बटन लगानी है, तो बस आपको सिंपली ड्रैग ड्रॉप करना है, जो मन में आए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तो एक पेज की बात हो गई रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी वाले पेज की। कुछ पेमेंट गेटवे आपसे ये मांगते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, तो चलिए अब आपके लिए एक हम जनरेट कर देते हैं प्राइवेसी पॉलिसी के लिए पेज। फिर से हम आते हैं, ये इतना तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं गूगल पे और गूगल पे चल के हम अगेन अपने लिए एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करते हैं। सिंपली आप यहाँ पे लिखिए प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ऊपर ही आ जाएगा 100% फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे जाइए, वेबसाइट सिलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू जनरेट पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ भी आपसे यूआरएल, बिजनेस, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, बस इसको डालिए, आपकी पॉलिसी जनरेट हो जाएगी। अब जब पॉलिसी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपसे यूआरएल मांगा जा रहा है, अगेन वही सारी इन्फॉर्मेशन ये मांग रहे हैं। चलिए फिर से मैं आपको कॉपी करके दिखाई देता हूँ। वैसे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे करना होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें फ्री हैं और आप चूंकि SSL आपको फ्री मिला है इस पे होस्टिंगर पे, तो आप HTTP के आगे S जरूर लगा देना। उसके बाद मैं कुछ भी चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे तो सिर्फ करके दिखाना है। यहाँ पे आने के बाद 2 आपके कॉलम लग जाएंगे। उसके बाद ये मैं ऐसे लिख देता हूँ कि हाँ यार ये मेरी साइट है। चलिए आई एम बिजनेस,
ये मेरी कंपनी भी है और ये लखनऊ मेरा एड्रेस है, आप अपने हिसाब से भर लेना। देन यहाँ पे आते हैं, हाँ जी इंडिया में रहते हैं, इंडिया। उसके बाद नीचे आप आएंगे यूपी, उत्तर प्रदेश। इतना इतना हम सब इसलिए कर रहे हैं ना कि कौन लिखेगा बैठ के, ये फटाफट 1 मिनट में जनरेट हो जाता है। उसके बाद तो एडिट आप चाहे जो कर लो उसमें। कहाँ पे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर्स, हाँ, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन डू यू कलेक्ट फ्रॉम यूजर्स, क्योंकि आपको यूजर को बताना पड़ेगा भाई ना कि मैं तुम्हारा नेम भी ले रहा हूँ, अपने पास रख रहा हूँ, ईमेल एड्रेस भी ले रहा हूँ, फ़ोन नंबर भी ले रहा हूँ, क्योंकि ये तो आप सोशल मीडिया प्रोफाइल तो आप नहीं ले रहे हैं उसका, ये लिख लिया। उसके बाद आप इस पेज पे आएंगे, चूंकि आप इंडिया से हैं तो आपको कैलिफोर्निया यूएस से कोई मतलब तो है नहीं। सिंपली आप आइए, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, नो वाले पे क्लिक करिए, नेक्स्ट स्टेप पे जाइए और ये ईमेल एड्रेस मांग रहा है जहाँ पे आपको ये भेज देगा। और ईमेल एड्रेस जैसे ही आप डालेंगे, आपके लिए मैं चलिए ईमेल एड्रेस यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ। जनरेट पे क्लिक करेंगे, आपके लिए प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो जाएगी, आपके पास ईमेल भी चला जाएगा। और यहाँ पे आपका जो ये लिंक है ये आप कॉपी कर सकते हैं और अगेन यहाँ पे जा करके, चलिए मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। पेस्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, ये देखिए प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे जनरेट होके आ गई कि कुकीज वगैरह आप कैसे सेव करते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन कौन सी आप कस्टमर से ले रहे हैं, क्योंकि बताना तो जरूरी है ना, इसीलिए तो पेमेंट गेटवे वाले कभी कभी मांग लेते हैं इसको। ये सिंपली बहुत बढ़िया लिखा है, एक बार पूरा गो थ्रू आप कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस इंफॉर्मेशन को अपने वर्डप्रेस पे ले आएंगे। यहाँ पे आने के बाद चलिए हम चलते हैं, एक नए पेज को बनाते हैं जो कि होगा प्राइवेसी पॉलिसी पेज। अगेन हम आते हैं, ऐड न्यू पेज पे क्लिक करते हैं और ऐड न्यू पेज पे क्लिक करने के बाद अब एक प्राइवेसी पॉलिसी के लिए हम पेज बना देते हैं। और यहाँ पे आने के बाद ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है, इसको चलो कॉपी करते हैं, ऐड टाइटल पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं, प्लस वाले पे क्लिक करते हैं, पूरा एक पैराग्राफ का कंट्रोल हम ऐड कर लेते हैं। और ऐड करने के बाद आप पूरा यहाँ से इसको उठाइए, एक बार आप पूरा इसको कॉपी कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा कहीं पे कुछ और न लिखा रहे। सारी पॉलिसी ये सही है, जनरेटेड बाय मत लिखिएगा क्योंकि ये आपने जनरेट किया है, किसी को क्यों बताना। और यहाँ पे जाने के बाद सिंपली आप इसको पेस्ट कर दीजिएगा, कंट्रोल वी, मतलब पूरा का पूरा पेस्ट हो गया। एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे, अब ये प्राइवेसी पॉलिसी का भी आपका पेज बन चुका है। आप सोचो, ऐसे ही डिस्क्लेमर अगर आप लगाना चाहें तो आप गूगल पे आइएगा, यहाँ पे डिस्क्लेमर जनरेटर लिख दीजिएगा, बस 1 सेकंड में डिस्क्लेमर जनरेटर आ जाएगा, ठीक है ना। जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाए ये सब 1 क्लिक पे जनरेट होती है। क्यों? क्योंकि इनका जो टेम्पलेट है वो प्री डिफाइन है, बस आप अपना नेम, ब्रांड नेम, यूआरएल डालो, आपके हिसाब से वो जनरेट हो जाएगा। जो चीज़ आपको लगे कि नहीं यार ये नहीं चाहिए मुझे, या ये मैं ऑफर नहीं करता हूँ, वो लाइन आप चेंज कर दीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। इतना करने के बाद चलो ये सेव हो चुका है, हाँ जी ये सेव हो चुका है। अब ये भी एक हमारा पेज बन चुका है। तो हम आते हैं वर्डप्रेस पे वापस, और यहाँ पे आके अब हम देखते हैं कि यार हमने अब 2 पेज बना लिए हैं। एक तो हमारा रिटर्न रिफंड पॉलिसी वाला हो गया और दूसरा प्राइवेसी पॉलिसी वाला हो गया। आप देखो जब आप ऑल पेजेस पे आओगे तो यहाँ पे अब आपको 2 पेजेस और दिखाई देंगे, एक तो रिटर्न रिफंड पॉलिसी वाला और दूसरा प्राइवेसी पॉलिसी वाला। आप कंफ्यूज मत होना, हमारी थीम ने एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज अपने आप बना दिया था, डमी पेज इसमें, जो कि ड्राफ्ट में लगा के छोड़ दिया था। तो आप चाहो तो आप इसको यहां से ट्रैश में डाल देना, ट्रैश का मतलब कूड़े में डालना, हटा देना, क्योंकि हमारा जो प्राइवेसी पॉलिसी पेज है वो ये वाला है, ठीक है ना, जो अपडेटेड है, ठीक है। थीम ने भी अपनी तरफ से, जो हमारा टेम्पलेट बिल्डर है उसने भी एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाया था, ये है अपना वाला। और यहाँ पे नीचे ऊपर का जो पेज दिख रहा है वो जो थीम है, जो हमारा पेज बिल्डर, ये स्टार्टर टेम्पलेट है जो हमने यूज किया है अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए, उसने अपनी तरफ से एक पेज डमी यहाँ पे बना के रख दिया था। यहाँ पे आइए, यहाँ पे जब आएंगे तो ये वाला जो प्राइवेसी जो ड्राफ्ट लिखा है, इस पे अगर आप एडिट पे क्लिक करेंगे ना, तो ये जो है ये तो हम लोगों ने बनाया नहीं है, ये हमारी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है ड्राफ्ट मोड में, पब्लिश नहीं हुआ है। देखो इस तरीके से लिखा हुआ है, बट इससे अच्छा अपना वाला है जो हम लोगों ने बनाया हुआ है।
तो आप इस पेज को ट्रैश में डाल दीजिए या रहने दीजिए, क्योंकि जब इसको हम फ्रंट एंड पे दिखाएंगे नहीं कस्टमर को, तो चाहे जितने आप पेज बना लो उसका कोई मतलब नहीं होता है। आप चाहो इसको ऐसे छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, चाहो तो आप यहाँ पे ट्रैश पे क्लिक करो, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने 2 पेजेस बना लिए। अब हमको अपनी वेबसाइट पे ये पेजेस रिफ्लेक्ट करानी है कि जिससे लोग जान पाए कि हाँ, या पेमेंट गेटवे वाले देख पाए कि आपके पास प्राइवेसी पॉलिसी या रिटर्न रिफंड पॉलिसी आपने कस्टमर को डिक्लेयर की हुई है। अभी जब हम अपने प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आते हैं, मीन्स अपनी वेबसाइट पे आते हैं, तो यहाँ पे आने पे अब देखते हैं कि कहाँ स्पेस है इन दोनों पेजेस को दिखाने के लिए। ऊपर तो ये बिल्कुल ठीक है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, ज़्यादा अच्छा है। आप जितनी भी वेबसाइट आपने देखा होगा, सब लोग कहाँ पे दिखाते हैं, नीचे लाके दिखाते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे हिसाब से ये सेक्शन बढ़िया है, ये सेक्शन हम एडिट करके यहाँ पे ये पेजेस को लेके आते हैं, ठीक है ना। कैसे लाते हैं, बहुत सिंपल है। चलते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। चूंकि हम जो लाना चाह रहे हैं, इस पेज को कस्टमर को दिखाना चाह रहे हैं, वो फूटर सेक्शन में दिखाना चाह रहे हैं। जिसे पेमेंट गेटवे वाले देखने चाहे तो वो क्लिक करके पढ़ सकते हैं, कस्टमर देखना चाहे तो कस्टमर पढ़ सकता है। तो क्या है कि यहाँ पे करने के लिए हमको फूटर को एडिट करना पड़ेगा। उसके लिए हमको कहाँ जाना है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। आपको जाना है अपीयरेंस में, यहाँ पे आने के बाद आपको कस्टमाइज ऑप्शन में जाना है, जिससे हम अपना हेडर और फूटर एडिट कर पाए। अब ये ओपन हो रहा है, एक बार ये पूरा लोड हो जाने दीजिए, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि कैसे करना है। लोड हो गया हमारा जो मेन पेज है, यहाँ पे आइए नीचे की तरफ, कहीं पे आप क्लिक कर दीजिए। चलिए इस कर्सर पे हम क्लिक कर देते हैं। ये सब दिखा रहा है कि यहाँ कितने कंट्रोल लगे हुए हैं। देखो, जब ये वाला जो है ये विजेट 3 है, ये वाला 2 है, ये वाला 4 है, ये वाला 1 है। आप चाहो तो आप इस विजेट को हटा करके यहाँ भी दिखा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार ये हम नहीं हटाएंगे, हम ये वाला हटाएंगे, तो आप सब्सक्राइब वाला कौन सा भी आप सब्सक्राइब करवा रहे हो लोगों को, आप यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है ना। आप इसको हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अगर आपका मूड है कि चलो इस वाले को हटा देते हैं, तो ये कौन सा है, ये विजेट 1 है, ठीक है ना। इसको आप सिंपली इस पे जो क्रॉस वाला है ना, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन यहां से रिमूव हो चुका है, ठीक है ना। यहां पे हम उन पेजेस को दिखाने वाले हैं जिससे कोई क्लिक करके वहां पे पहुंच पाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, फिर से ये प्लस का आइकन बन के आ जाएगा, इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। जब लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन हैं दिखाए जा रहे हैं, फूटर मेनू, HTML, विजेट 1। अब फूटर मेनू पे अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो फूटर मेनू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आप देखो ये चीज रिफ्लेक्ट हो रही, होम, अबाउट, माई अकाउंट, कार्ट, कॉन्टैक्ट्स, जिसका हमको कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। हम एक क्या करेंगे, एक मेनू बनाएंगे और उसको ये जो लोकेशन है जो फूटर मेनू वाली, यहाँ पे सेव कर देंगे लाके। कैसे, हम आपको दिखाते हैं। इसको अभी हम ऐसे रहने देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। हम आते हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आने के बाद एक मेनू हम अपनी तरफ से क्रिएट करेंगे। मेनू कैसे क्रिएट होता है, आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है अपीयरेंस में। यहाँ पे जाने के बाद आपको मेनूज ऑप्शन में जाना है, जहाँ पे हम लोगों ने अपनी वेबसाइट का मेनू पहले या दूसरे पार्ट में बनाया था। यहाँ पे जाने के बाद हमारे वेबसाइट पे जितने मेनू चल रहे हैं, यहाँ ऊपर ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करेंगे, सारे यहाँ पे दिख रहे होते हैं, ठीक है ना। हम एक न्यू मेनू जो है वो क्रिएट करते हैं। पहले क्रिएट अ न्यू मेनू पे क्लिक करते हैं, इसका कोई नाम रख देते हैं जिससे हमको याद रहे। चलो हम इसका नाम रख देते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, जिससे हमको ये याद रहे, टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। ये हमारे मेनू का नेम हो गया। ये पूछ रहा है कि ये ऑटोमेटिकली वाले पे क्लिक करने का कोई मतलब नहीं, ये कहाँ डिस्प्ले कराना है आपको। अभी हमने दिखाया था कि जब हम फूटर मेनू सेलेक्ट कर रहे हैं तो फूटर मेनू वहां पे ऑप्शन आ रहा है, वो वहां पे दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फूटर मेनू है इस पे क्विक लिंक्स लगा हुआ है, जिसका अभी हमने वेबसाइट पे कहीं यूज नहीं किया है। हम इसको यहाँ पे फूटर मेनू पे टिक कर देंगे कि हमने जो ये टर्म्स एंड कंडीशन बनाया है ये कहाँ दिखे, ये फूटर मेनू में दिखे। तरीके बहुत हैं ये सब करने के, मैं एक आपको गाइड कर दे रहा हूँ, बाकी आपको यूट्यूब पे सब मिल जाएगा। यहाँ लिखा भी है कि अभी जो फूटर मेनू है वहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्विक लिंक्स लगा हुआ है, बट अब हम इसको ओवरराइड कर दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ फूटर मेनू पे इसको सेलेक्ट करके
क्रिएट मेनू पे क्लिक कर देंगे, जिससे हमारा टर्म्स एंड कंडीशन का जो मेनू है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही ये मेनू क्रिएट होगा ये यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये हम करेंगे क्या कि हमने 2 पेजेस बनाए हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 पेजेस ऐड करेंगे। कैसे ऐड होंगे, यहाँ पे हम जाएंगे, ये देखो ऊपर पेज है, कैटेगरी है, तो हम व्यू ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे। जब व्यू ऑल पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे आइए, ये देखिए प्राइवेसी पॉलिसी है, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी है, एक और है रिफंड रिक्वेस्ट फॉर्म जो वेबसाइट पे ऑलरेडी बना हुआ है टेम्पलेट के थ्रू, हम उसका यूज नहीं करेंगे। हम चाहें तो यहाँ पे हम अपना कॉन्टैक्ट अस भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कॉन्टैक्ट अस भी दिखा सकते हैं, अबाउट अस भी हम चाहें तो दिखा सकते हैं, अबाउट भी दिखा सकते हैं। ये 4 हम ऐड कर लेते हैं। अगर कोई आपसे और पेज मांगा जाए तो आप पेज बना लीजिएगा और यहाँ पे उसको इस मेनू में ऐड कर लीजिएगा, आपकी मर्जी। अब इसको हम ऐड टू मेनू पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि ये चारों पेजेस यहाँ पे ऐड हो गए। अगर इसमें कोई किसी का सब पेज होता, जैसे आप पूछ रहे थे ना कि अगर एक कैटेगरी में बहुत सारी सब कैटेगरी है तो वो मेनू में कैसे दिखती है, सिंपली आपको कर्सर ले जाना है। फॉर एग्जांपल ये कॉन्टैक्ट अस अबाउट का सब कैटेगरी है, तो आपको लेफ्ट क्लिक करना है, क्लिक करके हल्का सा इसको राइट में शिफ्ट करना है। जैसे ही राइट में शिफ्ट करेंगे ये इसके अंदर आ जाएगा, इसका सब आइटम बन जाएगा। जब कोई कस्टमर इस पे कर्सर ले जाएगा तो ये दिखाई देगा वहां पे। फिर से आपको लेफ्ट क्लिक करना है और इसको लेफ्ट की तरफ मूव करना है, तो ये नॉर्मल एक अपना पेज हो जाएगा, मतलब सब पेज नहीं, एक प्रॉपर पेज हो जाएगा। ठीक है ना, ये अपना 4 पेज हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको सेव मेनू पे क्लिक कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। अब हम क्या है, इस फूटर मेनू को फिर से वहां कॉल कराएंगे, जिससे ये चारों पेजेस का एड्रेस वहां पे दिखने लगे। फिर से चलते हैं वापस और यहां पे आते हैं। यहां पे आने के बाद प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं, फूटर मेनू में जाते हैं और अब देखते हैं कि क्या दिखाई देता है। अब देखो जैसे ही मैंने फूटर मेनू सेलेक्ट किया, यहाँ पे आ गया अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। आप इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। कैसे होगा, जिनको आपको ऊपर नीचे करना है, आप कहाँ पे आएंगे, आप आएंगे वापस और यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी ऊपर दिखे, लेफ्ट क्लिक करके ऊपर की तरफ इसको ले जाइएगा। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि ये ऊपर कर देता हूँ, रिटर्न रिफंड पॉलिसी यहाँ दिखे, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर नीचे अबाउट या कॉन्टैक्ट अस, जैसा आपका मन हो, जैसा पेमेंट गेटवे वाले या जो भी हैं वो आपसे मांग रहे हो। ठीक है, सेव मेनू पे हमने क्लिक कर दिया है, ये सेव हो जाने दीजिए। फिर यहाँ पे जाएंगे हम अपनी वेबसाइट पे। ये अभी जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से कट करके मैं दिखा भी देता हूँ, ये अपने हिसाब से तुरंत चेंज हो जाएगा। हमने यहाँ आगे रिफ्रेश कर दिया, अब देखो प्राइवेसी पॉलिसी ऊपर हो गया, रिटर्न रिफंड पॉलिसी नीचे हो गया, ये हो गया। ये हमने पेजेस बना लिए। ठीक है ना। अब अगर आपको इसका साइज चेंज करना है, कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, तो सिंपली आप आएंगे जब, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जर्नल और डिजाइन 2 पोर्शन दिखाए जाते हैं। जैसे इस पे फुटर मेनू पे आप क्लिक करेंगे, डिजाइन में जाने के बाद आप यहाँ से टेक्स्ट का लिंक, बैकग्राउंड का कलर, इनका सबका कलर यहाँ से चेंज कर पाएंगे। फॉन्ट साइज आप यहाँ से चेंज करेंगे। अगर आप इसको बढ़ाएंगे, ये देखिए मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ ना, ये देखिए इंक्रीज हो रहा है ना, ये देख रहे हैं ना। इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो आप यूज करिएगा वो सब में ही यूज करिएगा कि खराब ना लगे देखने में, ये तो आपको सेट करना है। ऐसे ही आप यहाँ से कलर ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये करने के बाद यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया। अब चलते हैं अपनी वेबसाइट को, एक बार वेबसाइट को रिफ्रेश कर देते हैं और देखते हैं कि नीचे ये पेजेस दिखना स्टार्ट हुए या नहीं स्टार्ट हुए। वो सब्सक्राइब वाला हट गया, मैंने इसको नहीं हटाया। हम चाहते इसको वहां से डिलीट करके इसको यहाँ पे कॉल कर देते, इसलिए नहीं कि चलो ठीक है ये आपके काम का है, मे बी यहाँ आपने कैटेगरी लगा के रखी हो। देन यहाँ पे आप आइए, प्राइवेसी पॉलिसी पे आप कस्टमर क्लिक करेगा तो वो पहुंच जाएगा, प्राइवेसी पॉलिसी आपकी पढ़ लेगा सारी। यहाँ पे ये प्राइवेसी पॉलिसी हो गई। अगर बैक आते हैं, अगर उसको ये पढ़ना है मीन्स रिटर्न या रिफंड पॉलिसी, तो वो जाएगा रिटर्न या रिफंड पॉलिसी में और यहाँ पे जा करके वो सारी चीज़ें पढ़ लेगा। देखो अल्टीमेटली यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो हमारा फूटर सेक्शन है यहाँ पे हमने रिफ्लेक्ट कराया। मान लीजिए आज की डेट में फूटर में मैंने इस सेगमेंट को टारगेट किया,
हम चाहते तो हम इस सेगमेंट को डिलीट करते और यहाँ पे जो मेनू लोकेशन देखते और उसको वहाँ पे बना करके मेनू और इस लोकेशन पे कॉल कर देते, तो ये यहाँ पे आ जाता। ठीक है, तरीके और भी हैं, मैं आपको एक सिंपल वे में बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पे पेजेस ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो आप यहां भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लगता है नहीं कि यार हमको पॉलिसी ऊपर दिखाएं, इसका कोई मतलब नहीं है, सारी कंपनी पॉलिसी नीचे ही दिखाती हैं। तो ये आपका सेकेंडरी मेनू है, अगर आपको याद होगा तो हम एक नया मेनू बनाएंगे और उसको कहां पे सिलेक्ट कर देंगे कि सेकेंडरी मेनू पे जाओ, तो क्या होगा, ये चारों ऑप्शन कहां पे आ जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे, ये हट जाएगा। खैर ये दोनों पेज तो हमने उसमें इंक्लूड ही किए हैं, तो इसके साथ 2 पेज यहां और आ जाएंगे। ठीक है ना, आपकी मर्जी, वेबसाइट आपकी है, कॉन्सेप्ट में बता दे रहा हूं। कभी और भी आपको कोई चीज जानना हो तो ये तो इनफाइनाइट है, आप जितना चाहो उतना इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो आप यूट्यूब पे आ जाना, आपको हजारों वीडियोज मिल जाएंगी, क्योंकि इसीलिए तो हमने वर्डप्रेस और ई कॉमर्स को चूज किया है कि ज्यादातर वेबसाइट्स इसी पे बनती हैं। लोग पूछ रहे थे कि सर ऐप बनाना है या ऐप में जाना है। ठीक है, ऐप तो फटाफट बन जाता है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार आप वेबसाइट बना लीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि 2 मिनट में अपनी वेबसाइट को ऐप में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं। वैसे हमारा ये जो वेबसाइट है ना, ये बहुत मोबाइल फ्रेंडली है। क्यों? क्योंकि जो हमने स्टार्टर टेम्पलेट यूज किया है ना, वो बहुत स्मूथ है मोबाइल के लिए। जैसे आपको देखना है कि मोबाइल पे हमारी वेबसाइट का कौन सा पेज कैसे दिख रहा है, तो सिंपली आप आ जाइएगा अपीयरेंस में। यहां पे आने के बाद आप कस्टमाइज में चले जाइएगा। जैसे आप कस्टमाइज में जाएंगे, आपका पूरा थीम आपके सामने ओपन होके आ जाएगा कि पूरी थीम की जो सेटिंग है वो सारी चीज़ें सामने आ चुकी है। अगर आपको ये जानना है, आप देखो ये ओपन हो रहा है, ये आपका क्या है, होम पेज है। तो अगर आपको ये देखना है कि यार ये मोबाइल में कैसा दिखता है, तो थीम ने आपको देखो 3 कंट्रोल यहाँ पे दिए हैं। एक ये क्या है, इस समय ये कंप्यूटर है, ये क्या है, टैबलेट है, और ये तीसरा वाला क्या है, मोबाइल है। अगर आप इस मोबाइल पे क्लिक करेंगे, एक लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो देखो ये मोबाइल में इस तरीके से स्क्रॉल करते जाइए। देखिए कितना मोबाइल फ्रेंडली है, 2-2 का स्लॉट बन रहा है इजिली। हर एक चीज देखो मोबाइल पे क्लियरली दिखाई जा रही है। आप बात समझ गए ना। यहां से आप देख सकते हैं टैबलेट पे कैसे दिखेगा, देखो टैबलेट पे ऐसे दिख रहा है इस तरीके से। ठीक है ना। तो अगर आप स्पेशली कोई चीज टैबलेट व्यू में चेंज करना चाहते हैं, तो यहां पे टैबलेट वाला सिलेक्ट करिए। अब जो काम आप करेंगे वो सिर्फ टैबलेट पे ही चेंज होगा, मतलब जो लोग टैबलेट पे चलाएंगे वेबसाइट उनके लिए चेंज होगा। ऐसे ही अभी बाय डिफॉल्ट क्या है, हम डेस्कटॉप सिलेक्ट रखते हैं, क्योंकि हम तो वेबसाइट बना रहे हैं, मान चल रहे हैं कि ठीक है डेस्कटॉप मोड में ही काम करते हैं। क्योंकि अगर हम डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे ना, जो भी काम करोगे ऑटोमेटिकली वो चीज़ मोबाइल पे और टैबलेट व्यू में एडजस्ट हो जाएगी। कहीं कोई खास दिक्कत आने वाली नहीं है, आती भी है तो आप उसको सेलेक्ट करके जाके अपना चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पेजेस बना करके उनको अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं, जो भी पेमेंट गेटवे वाले मांग रहे हैं। मैं रिकमेंड करूंगा पहले पूरी वेबसाइट आप बना लीजिए, पेमेंट गेटवे तो 1 दिन का काम है, मिल जाता है। सीओडी ऑन कर लीजिए। सीओडी में क्या है, कोई गेटवे की जरूरत नहीं है, वो पैसा सिप रॉकेट कलेक्ट करेगा, अपने अकाउंट में ले जाएगा, वहां से आपके अकाउंट में भेज देगा। क्योंकि पेमेंट गेटवे तो कभी भी आपको मिल जाएगा। पहले आप अपनी वेबसाइट को कंप्लीट कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। मान लीजिए आपको अपने होम पेज पे, वेबसाइट के होम पेज पे कोई वीडियो वगैरह लगानी है जिससे और लोग अट्रैक्ट हों, तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। आप जाइए पेजेस में और यहाँ पे जाके ऑल पेजेस पे क्लिक करिए। आपका इसमें होम पेज भी आपको दिखाया जाएगा। सिंपली आते हैं नीचे, ये होम पेज है, यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे आप क्लिक कर दीजिए। ये एलिमेंटर पेज बिल्डर में ओपन हो जाएगा। मैं आपको सिंपल करके दिखा देता हूँ, जिससे कहीं किसी पेज में कोई भी आपको चेंज करना हो बहुत आराम से आप कर सकते हैं। बस एक प्रिंसिपल आप समझ लीजिए, जब भी हम एलिमेंटर में आएंगे, एलिमेंटर के थ्रू कोई पेज ओपन करेंगे, इसको यहां से बंद कर देते हैं। जब आप सबसे नीचे आएंगे ना, तो ये आपको एक ब्लॉक दिखाई देगा। यहां पे 4 चीजें होती हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये कंटेनर, जैसे प्लस पे क्लिक करोगे तो ये पूछेगा आपसे कि आपको पूरा एक ब्लॉक चाहिए, मतलब एक कॉलम पूरा चाहिए कि इसमें 2 पार्ट चाहिए, इस तरीके से ब्लॉक। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि आपके पास कोई टेम्पलेट है जो बना बनाया, तो यहां से आप अपलोड कर सकते हैं। तीसरा क्या है, एआई, अगर आप एआई को कमांड दें तो आपके लिए वो खुद बना देगा, यहाँ पे ब्लॉक बना के रेडी कर देगा। चौथा क्या है, स्टार्टर टेम्पलेट,
हमने भी तो स्टार्टर टेम्पलेट ही यूज किया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बने बनाए पेजेस, ब्लॉक्स मिल जाते हैं, ब्लॉक्स भी मिल जाते हैं अच्छे अच्छे। आप जो चाहें, फ्री तो फ्री है, जो प्रीमियम होगा उसके आगे प्रीमियम स्टिकर लगा होगा, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप फ्री वाला कोई भी चाहिए वो आप बस क्लिक करिए, तुरंत वो आपके यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको कोई वीडियो वगैरह डालनी है अपनी वेबसाइट में, ऊपर की तरफ यहाँ पे इसके नीचे, तो आप कहीं भी जाइए, जैसे ही आप नीचे आएंगे ना तो इस तरीके से 3 आइकन आपको दिखते हैं। जैसे अगर आपको इसके ऊपर यहाँ वीडियो डालनी है तो आप ये प्लस वाले पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही प्लस वाले पे कहीं भी क्लिक करेंगे ना, उसके ऊपर ये ब्लॉक आपको आ जाएगा। जब ये ऑप्शन आपको आ जाएगा तो यहाँ फिर इस प्लस वाले पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे कर। अब अगर आप एक ब्लॉक लेंगे तो एक वीडियो यहाँ पे डाल पाएंगे, 2 वीडियो बगल बगल डालना चाहते हैं 2, मान लीजिए आपको एक वीडियो डालनी है, सिंपली आप इस ब्लॉक पे क्लिक कर, इस पे क्लिक कर दें तो एक पूरा ब्लॉक ये वेबसाइट पे एडिशनल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे इस प्लस वाले पे क्लिक करें, जब प्लस वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ विजेट सर्च करने का ऑप्शन आ जाएगा। सामने नीचे दिख रहा है वीडियो, आप यहाँ लिख भी सकते हो वीडियो, बात तो एक ही है। या आप पूरी प्लेलिस्ट आप लगा सकते हो। अगर आपके पास एक वीडियो, सिंपली आप लेफ्ट क्लिक करो और इसको ड्रैग ड्रॉप करो यहाँ पे। जैसे ही आप यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे, अब आपसे पूछेगा, देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये वीडियो आ गई ना वीडियो। तो यहाँ पे तो ये डमी वीडियो है, इनकी खुद की है जो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक्स पे आएंगे, यहाँ पे आप अपनी वीडियो का लिंक लगा देंगे अगर YouTube है तो, और अगर वो वीडियो आपके वर्डप्रेस पे है, आपने अपलोड कर रखा है मीडिया में जाके, तो आप यहाँ पे जाकर के सेल्फ होस्टेड पे क्लिक करके चूज वीडियो में जाके यहाँ जो मीडिया लाइब्रेरी है जहाँ पे आपने वीडियो अपलोड करके रखा है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। YouTube पे अगर आपकी वीडियो है तो आप सीधा YouTube से करेंगे तो वो आपके जो स्टोरेज है आपके वर्डप्रेस का, इसका वेबसाइट का, वो इंगेज भी नहीं करेगा, आपकी वेबसाइट भी तेज चलेगी, तो आपकी मर्जी। अगर YouTube पे है तो यहाँ पे YouTube का लिंक दीजिएगा, नीचे आपसे पूछेगा ऑटो प्ले करना है और साउंड को म्यूट रखना है कि नहीं रखना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये कर देगा आपके लिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये मेरी वीडियो है तो इनकी, क्योंकि ये तो अपना ऐड कर रहे हैं, तो हम क्या करें, मान लीजिए मैं इसको अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है ना। एक बार मैं इसको अपडेट कर देता हूँ होम पेज पे, तो देखते हैं कि कैसा दिखता है हमारी वेबसाइट पे। एक बार चलिए अपडेट कर दिया मैंने, और अब हम आते हैं अपनी इस वेबसाइट को फिर से रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि वो वीडियो नीचे दिख रही है कि नहीं दिख रही है। एक बार ये लोड हो जाए, चलिए नीचे की तरफ आते हैं, ये देखिए आ गई ना वीडियो। इस तरीके से आप देखो यहाँ पे आ गई, बात समझ में आई। इस तरीके से आप वीडियो, फोटो कुछ भी ऐड करो अपनी वेबसाइट पे। चलो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। हटाना है अगर आपको ये चीज तो सिंपली आप ये क्रॉस वाला जो साइन है इस पे क्लिक करो, अगेन यहाँ पे फिर से अपडेट कर दो, आप ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लोग पूछ रहे थे कि सर मुझे अपनी वेबसाइट पे स्लाइडर लगाना है, तो बहुत सिंपल है स्लाइडर लगाना। जैसे एक बहुत अच्छा स्लाइडर है जो फ्री में, बहुत अच्छा स्लाइडर आप चुटकी में बना सकते हो, जिसका नाम है डिपिक्टर स्लाइडर, बहुत फेमस है ये। आप चलते हैं आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे नीचे आते हैं और चलते हैं प्लगइन में, यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन में जाते हैं और जो डिपिक्टर स्लाइडर है इसकी प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा स्लाइडर है और फ्री में आपको बहुत सारा काम करके देता है। और यहाँ पे सिलेक्ट कर सर्च करते हैं डिपिक्टर, ये देखिए यहाँ पे आ गया डिपिक्टर स्लाइडर, ये बहुत फेमस है। सिंपली आप इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दीजिए, ये स्लाइडर है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। स्लाइडर बहुत तरीके होते हैं, स्लाइडर हम खुद भी बना सकते हैं कस्टम, वहाँ पे ये वाला काफ़ी अट्रैक्टिव स्लाइड्स बनाता है और एक चुटकी में सारा काम हो जाता है, वेबसाइट और अट्रैक्टिव हो जाती है। एक बार इंस्टॉल हो जाए तो आपको एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, ये जो स्लाइडर है ये एक्टिवेट हो जाएगा। और एक बार ये एक्टिवेट हो जाए तो आप डिपिक्टर स्लाइडर की मदद से बहुत आसानी के साथ बहुत अच्छे अच्छे स्लाइडर्स बना सकते हो और एक क्लिक पे आप उसको कॉल करा सकते हो, ठीक है। स्लाइडर इंस्टॉल हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे कि इसमें स्लाइड्स हम कैसे बनाते हैं। बस हम यहाँ से स्लाइड्स बनाते जाएंगे और हमको जहाँ पे स्लाइडर चाहिए, इस प्लस आइकन पे मान लो हमको यहाँ चाहिए, क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, एक ब्लॉक ले लेंगे स्लाइडर को चलाने के लिए
और यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ डायरेक्ट आपको कंट्रोल मिलता है, डिपिक्टर आप लिख दो अपने सामने, यहीं पे ही डिपिक्टर स्लाइडर का कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिपिक्टर स्लाइडर के थ्रू हम स्लाइड्स को कैसे बनाते हैं और उसको कॉल करा लेते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि डिपिक्टर स्लाइडर ही नहीं, ऐसे बहुत सारे स्लाइडर्स आते हैं या मैनुअल तरीके भी हैं, आप YouTube पे भी देख सकते हैं स्लाइडर को बनाने के लिए। तो आप डिपिक्टर स्लाइडर का भी यूज कर सकते हैं या आपको जो स्लाइडर अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हैं, काम सबका एक ही है। तो अगली वीडियो में हम आपको स्लाइडर बना के दिखाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।